नमस्कार, श्री एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.एक्सरसाइज 1.4 आइए देखते हैं। इससे पहले के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, सेकंड देखा था, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया था उसी में से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको आपको लिखना है। आपको पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन में आपको लिखना है। ये फ्रैक्शन रेशनल नंबर दिए उनको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में जो टर्मिनेटिंग है उनको लिखना है। तो ये देखते हैं। तो इसका एक सरल बिल्कुल इजी मेथड है। मैं आपको बताऊंगा कि इजी मेथड में आपको जो डेनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर करने हैं। अब इसमें ये चूँकि आपने पहले देखा था ये टर्मिनेटिंग में, पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे आप टर्मिनेटिंग है, और तो इसको हम कैसे करना है, जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं को सॉल्व करना है। तो इसमें 3 इसका देखेंगे, डेनोमिनेटर हमारा दिया है 3, 1, 2, 5, इसके फैक्टर करने हैं। और इसका फैक्टर ये 5 की टेबल से 5 6 जा, और 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, ये हो गया। और फिर 5 2 जा, और फिर 5, और फिर उसके बाद 5 5 जा, 5, यानी 5 की पावर जो है 13/5 पे पावर 1 2 3 4 5, यानी 5 टू दी पावर 5 आया है। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, अगर डिवीजन नहीं करना है तो हमें जितने 5 हों उतने ही 2 का मल्टीप्लाई ऊपर रेशनलाइज करना होता है। जितना 5 है उतना ही 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पे 2 होता तो उतने 5 का, क्योंकि 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही हमें 10 यानी 10 की पावर में नंबर मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 पे पावर 5 है, तो यहाँ पे अपनी तरफ से इसमें 2 पे पावर 5, क्योंकि उतने ही चाहिए। तो इसमें देखेंगे आगे कि इसमें ये आपका 13 हो गया, और 13 इंटू इसमें 5 पे पावर 2 का मतलब 32, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक ही उसमें, और 5 2 जा 10, 10 2 पावर कितनी होगी, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 2 जा 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39 और 2 41, और यहाँ पर 10 की पावर 5 हो जाएगा। और 10 की पावर जब 5 होगा तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा इसमें ऊपर, यानी हो जाएगा 3 डिजिट ये हैं तो 0 लग जाएंगे। हाँ, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया विदाउट एक्चुअल डिवीजन के। तो हमें ऐसे ही इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे पार्ट में भी ये देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में आपको 17/8 दिया था, तो इसका भी देखेंगे यहाँ पर 17/8। सेकेंड पार्ट इसमें दिया है 17 ये भी टर्मिनेटिंग था, तो इसके भी हम फैक्टर करेंगे। तो इसके जब फैक्टर किए डेनोमिनेटर के तो 17/2 पे पावर 3 आया। तो अब यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, तो इतना ही हमें 5 का करना है। 5 पे पावर 3 और 5 टू दी पावर 3, तो ऊपर आपका 17 इंटू 5 पे 2 दी पावर 3 का मतलब 125, और नीचे आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर 3, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 5 जा 85, और 17 2 जा 34, 34 और 8 42, और 17 1 जा 17, और 4 17, और 4 21। तो यहाँ पर 10 टू दी पावर आपका 3 आ जाएगा, और तो 3 डिजिट के बाद इसमें पॉइंट लगेगा 2.12,
5 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है? थर्ड पार्ट में आपका थर्ड पार्ट जो है उसमें दिया है आपका 64/455 64/455। इसके जब फैक्टर किए थे तो इसका भी जो इसके फैक्टर जो आए थे ये नॉन रिपीटिंग क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में आया था तो इसको हमें नहीं करना है। तो ये चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग में है, ये आप पीछे प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग उनका ही करना है जिनका टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में, इसलिए इसको नहीं करना है। इसके बाद फोर्थ इसका पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखेंगे, इसका फोर्थ पार्ट जो है वो है आपका 15/600 15/600 15/1600। तो इसके फैक्टर करेंगे अगर हम डेनोमिनेटर के, तो यहाँ पर डेनोमिनेटर के फैक्टर करिए। 2 से कटेगा 2 8 जा, फिर 2 से कटेगा 2 4, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा और फिर 2 से 50 टाइम कटेगा ये, और फिर 2 से 25 टाइम, और फिर 5 से 5 बन जा, 5 जा और फिर 5 बन जाए, यानी 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, यानी 15 यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 टाइम और 5 2 टाइम आया है। तो 5 × 5 लिख के 5 को ये कट भी जाएगा, अगर जितना सॉल्व हो तो सॉल्व भी कर लीजिए। 5 से कट गया, 5 3 जा, तो हमें 3/2 पे पावर 6 तो ये रहा, और एक 5 है, तो अभी हमें 5 कितने टाइम 5 की पावर 5 और ऊपर, तो उसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पे पावर 5 और अपॉन 5 पे पावर 5, तो यहाँ पर 5 3 × 5 पे पावर 5 और उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 पे पावर 5 का मतलब अभी पिछले क्वेश्चन में आपने 5⁵ का मतलब होता है 3125, और ये आपका 2 पे पावर 2 × 5 दोनों पे पावर होल का इसमें 6 हो जाएगा, और इसको 3 5 जा 15 7 और 3 1 जा 3 3 2 3 3 जा 9, और यहाँ पे 2 5 जा 10 पे पावर 6, और ये आपका 10 पे पावर 6 है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 9 3 7 5 2 0 पॉइंट, ये आपका कम। देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट इसी का 29 3/4/343। तो यहाँ पर जो 343 है, ये चूँकि ये 2 और 5 के मल्टीपल में नहीं आएगा इसका फैक्टर, तो ये क्या है आपने देखा था पहले, इसके पहले पार्ट में मैंने जब प्रूव किया तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में आया था। तो ये आपका इसको करना नहीं है आपको, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा ये। इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे इसका 6 पार्ट जो है, 6 पार्ट में आपको 6 पार्ट जो है 23/223 और 5⁵2 करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है, तो एक पावर कम है 2, तो 5 का ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है, रेशनलाइज करना है इसी में 2 × 5 पे पावर 2 ये है ही, तो यहाँ पे 5/2
हमें 5 करना है। तो यहाँ पर ये 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 11 115 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5 पे पावर 3। यहाँ पे ये हो जाएगा 115 10 1, इसमें 0.115 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसी का 7th पार्ट, इसका 2nd पार्ट, 7th पार्ट इसी का। 7th पार्ट में आपने ये भी आपका नम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में आया था, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी डिनोमिनेटर में था। 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 7 आ रहा है, इसलिए ये नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में, रिपीटिंग डेसिमल में होगा। तो ऐसे ही इसका 8th पार्ट आइए देखते हैं। 8th पार्ट जो है, 8th पार्ट में 6/15 दिया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी फॉर्म आएगी 3 2 जा 3 5 जा 2/5 आ जाएगा। तो इसमें ऊपर अभी चूंकि एक ही 5 है तो यहाँ पे एक 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो 2 2 जा हमारा 4 हो जाएगा और ये 5 2 जा 10। तो जब 10 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.4। ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसका 9th पार्ट, आइए 9th पार्ट देखें। 9th पार्ट जो है 35/50 दिया है। अगर 5 से कटता है तो काट दीजिए, सॉल्व कर लो। 5 7 जा और 5 10 जा, इधर हो जाएगा, यानी 7/10 है। तो यहाँ पर 10 का डिवाइड करोगे तो 0.7। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद लास्ट इसी का पार्ट 10th पार्ट, इसमें दिया था 77/210। जब हम 210 के फैक्टर करेंगे तो इसमें 3 भी आएगा इसके फैक्टर में और 5 भी आएगा। आपने देखा पिछले क्वेश्चन में मैंने कराए थे फैक्टर। तो ये इसीलिए नन टर्मिनेटिंग, ये जो है वो हमारा नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म यानी डेसिमल फॉर्म में होगा। नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन 2nd।